सो हे गाइस, वेलकम टू अपना कोड। हमारी पाइथन सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे होंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पाइथन सीरीज के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। आप वहां जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पाइथन के कंप्लीट नोट्स मिल सके। तो हम आ जाते हैं अपने एडिटर के ऊपर जहाँ मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो स्ट्रिंग के नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्ट्रिंग के नोट्स वहाँ मिल रहे होंगे। मैंने स्ट्रिंग डॉट पी के नाम से एक फाइल बना ली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग अपन कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए डबल कोट्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैंने लिखा ए इक्वल्स टू, और अपन डबल कोट्स का यूज करके इसमें कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल, तो अपन डबल कोट्स का यूज करते हैं स्ट्रिंग लिखने के लिए। लेकिन अपन स्ट्रिंग के लिए डबल कोट का यूज ना करके अपन सिंगल कोट्स का यूज भी करते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे इसके अंदर लिख दिया ये भी एक स्ट्रिंग है। इसी टाइप से अपन मैंने बी इक्वल्स टू ले लिया। अपन डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। मैंने फिर से लिख दिया राहुल, ऐसे भी अपन स्ट्रिंग को ले सकते हैं। अपन इसके अलावा मैंने सी इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स का यूज करके भी एक स्ट्रिंग को अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अपन इन थ्री वेज से एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग में इंडेक्स डिक्लेरेशन का। उसके लिए मैंने एक कोई भी वेरिएबल नाम लिया ए, इसके इक्वल्स में मैंने लिखा वेलकम। ठीक है। अब अपन इंडेक्सिंग के लिए जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। पाइथन में अपन इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं। पाइथन में नहीं, अपन अदर लैंग्वेज में ही जो मोस्ट लैंग्वेज है उनमें अपन इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सी हो जावा हो। इनमें अपन इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स डब्ल्यू की इंडेक्स होगी वो जीरो इंडेक्स होगी, ई की इंडेक्स होगी वो टू, वो सॉरी वन, एल की होगी टू, सी की होगी थ्री, और आगे फोर फाइव सिक्स ऐसे चलता रहेगा। स्पेस भी इंक्लूड होता है इसके अंदर। जैसे मैं अगर यहाँ स्पेस देके लिख देता हूँ टू, तो ये स्पेस भी एक इंडेक्स लेता है। ये तो अपने पास कोई छोटा वर्ड है। जैसे अपने पास कोई बड़ी लाइन हो तो अपन उसमें इंडेक्सिंग पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ई की इंडेक्स हो गई माइनस वन, एम की हो गई माइनस टू, ओ की हो गई माइनस थ्री, सी की हो गई माइनस फोर, ऐसे पीछे से माइनस में माइनस वन से स्टार्ट होती है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ऐसे चलता रहता है आगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। उसके लिए जैसे मैंने कोई भी एक वेरिएबल नाम लिया जैसे बी, ठीक है। इसके इक्वल्स में मैंने लिखा ए, और अपन स्ट्रिंग के जो डिक्लेरेशन के लिए ये वाला कोष्ठक यूज कर रहे होते हैं जिसे अपन हिंदी में बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसमें अपन को कोई भी जैसे मुझे प्रिंट करवाना है केवल WEL ये वर्ड ही प्रिंट करवाना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में एक बार पूरा वर्ड प्रिंट करवाता हूँ जिसमें मुझे WELCOME पूरा वर्ड प्रिंट करवाना है। तो फर्स्ट इंडेक्स इसकी क्या है, जीरोथ इंडेक्स है। अब उसके आगे मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा जिसमें अपन डबल डॉट लेते हैं। तो अब इसकी लास्ट इंडेक्स कौन सी है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स लास्ट इंडेक्स है। लेकिन अपन सिक्स ना लिखे सेवंथ इंडेक्स लिखते हैं, तभी वो सिक्स पे जो प्रिंट करेगा। जैसे मैंने लिखा सेवंथ, अब ये सेवंथ से जस्ट पहले वाली जो अपनी इंडेक्स होगी वहां पर एंड कर देगा। जैसे पहले वाली इंडेक्स है सिक्स, तो ये सिक्स तक प्रिंट करेगा। इसमें अगर अब इसे रन करवाता हूँ, सॉरी मैं अभी से प्रिंट करवाऊंगा। जैसे मैं पहले प्रिंट करवा लेता हूँ बी को, प्रिंट बी। अब ये बी को प्रिंट कर देगा, जो भी बी में ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने इसे प्रिंट करवाया तो इसने पूरा वर्ड लिख दिया, वेल WELCOME। जैसे इसमें लास्ट इंडेक्स सिक्स पे थी, तो मैं अगर यहाँ पे सिक्स लिखता तो उससे जस्ट लास्ट वाली इंडेक्स पे ये फिनिश हो जाता, मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे फिनिश हो जाता, और ये केवल एम तक ही प्रिंट करता। अब इसने प्रिंट किया सॉरी एक मिनट, इसने प्रिंट किया WELCOM। तो इसके लिए अपन सेवंथ इंडेक्स लिखेंगे, लास्ट वाली इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती। इसी टाइप से अपन नेगेटिव इंडेक्स लिख लेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ नेगेटिव इंडेक्स में, जैसे मैं COME प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ से, मैं ये माइनस वन पे है, ये माइनस टू, माइनस थ्री, सी है माइनस फोर इंडेक्स पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस फोर। ठीक है, उसके बाद ये वाला सिंबल यूज करूंगा, और आगे मैं लिख दूंगा ई की इंडेक्स क्या है, माइनस वन। ठीक है। अब अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ तो जो अपनी लास्ट वाली इंडेक्स होती है वो तो इंक्लूड होगी नहीं, तो ई तो प्रिंट होगा नहीं, तो केवल प्रिंट होगा COM। अगर अब मैं इसे रन करवाता हूँ तो इसने प्रिंट कर दिया COM, मतलब
जो अपनी लास्ट वाली इंडेक्स होती है वो इंक्लूड नहीं होती, जैसे अपने अभी लास्ट टाइम बात की थी, जैसे 7 प्रिंट नहीं हो रहा था। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि मैं अगर यहाँ फर्स्ट इंडेक्स भूल गया, मान लो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा और मैंने ये वाला सिंबल यूज करके आगे जहाँ तक मुझे प्रिंट करना है, जैसे मैंने मुझे प्रिंट करना है 4 तक, तो मैंने ये लिख दिया, मैं जो अपनी फर्स्ट इंडेक्स देना है वो भूल गया, तो मैं अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ तो इसने लिखा WELC, मतलब इसने जो अपनी थर्ड इंडेक्स है वहां तक प्रिंट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसे पता नहीं कि इसे कहाँ से स्टार्ट होना है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट शुरू से हो जाता है। इसी टाइप से अगर मैं लास्ट वाली इंडेक्स भूल गया, जैसे मैंने यहाँ 2 तो लिख दिया और ये वाला सिंबल यूज कर दिया और लास्ट वाला इंडेक्स लिखना भूल गया, तो ये ऑटोमेटिक लास्ट तक चलता है जहां तक अपनी स्ट्रिंग फिनिश नहीं होती। अब इसने लिख दिया LCOME। तो इस टाइप से अपन इसको प्रिंट करवा रहे होते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में, जिसमें हम मोस्ट पॉइंट पढ़ रहे होंगे जो अपने पाइथन में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है उनमें जो स्ट्रिंग फंक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे होंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है लेन फंक्शन, जिसका यूज हम जो अपनी गिवन स्ट्रिंग होती है उसमें उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे अपने पास यहाँ A=to वेलकम है, अब अपन को इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा B=, उसके लिए अपन यूज करेंगे लेन फंक्शन का LEN, और इसके अंदर लिख देंगे किसकी लेंथ फाइंड करनी है, ए की, तो अपन यहाँ कर लिख देंगे ए। तो अब जो ए वेरिएबल उसमें जो भी अपनी वैल्यू स्टोर है वो इसकी लेंथ शो कर देगा, तो मैं यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ बी को, बी बी। तो मैं अब अगर इसको रन करवाता हूँ तो ये मुझे जो अपनी ए वेरिएबल की लेंथ है वो टोटल फाइंड करके दे देगा। तो इसने आउटपुट में 7 शो कर दिया, क्योंकि अपने वेलकम वर्ड में 7 जो स्मॉल वर्ड है, जैसे WELCOME, तो ये 7 वर्ड है, तो इसने 7 शो कर दिया। ये इंडेक्स वाइज नहीं चलता, ये जो अपनी इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो पर ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये जो अपने इसको लेंथ फाइंड करनी है, तो ये प्रॉपर लेंथ देता है 1 से स्टार्ट करके। तो इसमें 7 वर्ड थे, तो इसने आउटपुट में 7 शो कर दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं एंड स्विच फंक्शन के बारे में। तो उसके लिए अपन को लेन फंक्शन को हटा देना है यहाँ से, और यहाँ लिखना है A. ये सजेशन में दिखा रहा है ए एंड स्विच, तो ये लिख देना है। और यहाँ अपन को लिखना है जो अपनी स्ट्रिंग है उसका एंड किस वर्ड से हो रहा है, तो उसका एंड हो रहा है ई से। अब मैं अगर इसे रन करवाता हूँ तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो ई के साथ एंड हो रही है, तो उसके ये जो मैंने ई लिखा है इट मीन्स ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ कोई और वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा को कुछ भी अ, इसके अलावा ई लिखा मैंने, सॉरी ई से कहता मैंने टी लिख दिया, तो अब ये टी के साथ एंड नहीं हो रहा, तो ये रिटर्न कर देगा मुझे फॉल्स। तो इस टाइप से अपन एंड स्विच का यूज कर रहे होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं काउंट फंक्शन की। इसका यूज हम इसलिए कर रहे होते हैं कि एक स्पेसिफिक लाइन में एक पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आ रहा है। जैसे मैं यहाँ वेलकम मैंने वर्ड ले रखा है, मैंने यहाँ लिखा A. अपन को काउंट लेना है, तो मैं यहाँ से सजेशन से ले लेता हूँ काउंट। और अब मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, जैसे वेलकम में मुझे चाहिए ई कितनी बार आ रहा है, सॉरी, मुझे ये देखना है कि ई कितनी बार आ रहा है। अब अपने को पता है कि ई 2 बार आ रहा है, तो मैं अगर इसे अब प्रिंट करवाता हूँ तो इसने प्रिंट कर दिया कि ई आपका 2 बार आ रहा है। ई के अलावा मैं अगर देखता हूँ कि सी कितनी बार आ रहा है, तो ये प्रिंट कर देगा 1। आप देख सकते हैं यहाँ इसने प्रिंट कर दिया 1। इसके अलावा ऐसा वर्ड अपन डाल के देखते हैं जो इसमें वो नहीं है, जैसे मैंने डाल दिया जेड, तो ये प्रिंट कर देगा 0 कि ये वर्ड इसमें नहीं आ रहा एक बार भी। तो इस टाइप से अपन काउंट फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कैपिटलाइज फंक्शन की, जिसका यूज अपन जो अपना स्ट्रिंग उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करने के लिए करते हैं। जैसे मैं इसे काउंट फंक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ लिखता हूँ कैपिटलाइज, ये सजेशन में आ रहा है यहाँ से कैपिटलाइज फंक्शन। अब जो अपने पास गिवन स्ट्रिंग है उसके ये फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटलाइज कर देगा, जैसे मैंने प्रिंट करवाया, तो इसने वेलकम में डब्लू वर्ड को कैपिटल कर दिया। तो अपन कैपिटलाइज फंक्शन का यूज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अपने पास जो गिवन स्ट्रिंग है उसका अपन फर्स्ट वर्ड कैपिटल बना दे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फाइंड फंक्शन की। इसका यूज अपन पर्टिकुलर जो अपना कैरेक्टर होता है या फिर वर्ड वो अपन फाइंड करने के लिए करते हैं, जैसे मैंने A. लिखा फाइंड,
और जो वर्ड मुझे फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मुझे फाइंड करना है सी, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा सी। अब मैं अगर इसे रन करवाता हूँ तो इसने ये बता दिया कि ये थर्ड इंडेक्स पे है, मतलब 0, 1, 2 और 3, मतलब ये 3 इंडेक्स पे है। इसके अलावा मैं यहाँ अगर लिखता हूँ एम, तो इसने प्रिंट कर दिया 5। इसके अलावा मैं यहाँ अगर लिखता हूँ ई, तो अब ई 2 बार आ रहा है, तो ये सेकंड टाइम वाली को नहीं लेगा, जहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा है वहाँ ये आउटपुट शो कर देगा। इट मीन्स ये आउटपुट शो करेगा 1, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से अपन फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अपन एक जो अपना लास्ट फंक्शन है वो है रिप्लेस। उसके लिए मुझे इसको हटा देना और यहाँ लिखना है ए डॉट रिप्लेस, सॉरी रिपेयर आ गया ये, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए डॉट रिप्लेस। सो अब मुझे रिप्लेस क्या करना है, कि मुझे रिप्लेस करना है, यहाँ वेलकम लिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेल इन। तो मुझे कम की जगह इन लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा COME, सॉरी डबल कोट में लिखना है पहले, मैं लिखूंगा यहाँ COME, और फिर आगे यहाँ मुझे लगाना है कोमा, और मैं यहाँ फिर डबल कोट में लिख देता हूँ, कम की जगह मुझे लिखना है इन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन। अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ तो ये कम की जगह मुझे लिखेगा वेल इन, तो इसने आउटपुट में मुझे शो कर दिया वेल इन। ऐसे अपन अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर चेंज करें, जैसे मैंने केवल सी की जगह मुझे इन लेना है, तो वेल इन ओ, तो ये प्रिंट कर देगा WELINOME। तो मैं अगर इसे रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सी की जगह पे इसने प्रिंट कर दिया IN। तो इस टाइप से अपन रिप्लेस वर्ड, जो अपना रिप्लेस फंक्शन है उसका यूज कर रहे होते हैं। तो ये कुछ फंक्शन थे जिनका यूज करके हम स्ट्रिंग में कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आपको हमारी पाइथन सीरीज के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना ना भूले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको पाइथन के कंप्लीट नोट्स मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।